students, welcome to the online classes presented by AMM Public School। तो क्लास सेकेंड, आज आपका कंप्यूटर का पीरियड है और आप ओपन कीजिए अपनी कंप्यूटर की बुक। आप अपनी बुक का 16 पेज नंबर ओपन करेंगे और पेज नंबर 16 पर है आपका चैप्टर 3 कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट, कंप्यूटर और उसके पार्ट्स यानी कि उसके भाग। तो यहाँ पर एक बच्चा दिया गया है और एक है यहाँ पर ये टैग जिनी, इसका नाम क्या है टैग जिनी। और जो ये बच्चा है ये इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। पहले जो टैग जिनी है वो इस बच्चे से क्या कहता है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो आप जो हैं इस बच्चे से कहता है आप जो हैं पहले ही कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जान चुके हैं और देख चुके हैं। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। लेकिन आज मैं तुम्हें कंप्यूटर के कुछ और हेल्पिंग पार्ट्स यानी कि जो कंप्यूटर से हमें वर्क करने में सहायता करते हैं उनके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये जो बच्चा है ये कहता है प्लीज एक्सप्लेन, तो कहता है कृपया बताइए। तो टैग जिनी कहता है यू नो दैट कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स। आप जानते हैं कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट्स होते हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम ईच ऑफ देम। ये जो पिक्चर्स दी गई हैं ये चारों जो मुख्य पार्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं, तो इनको देखिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो ये आपको नजर आ रहा है टीवी की स्क्रीन जैसा है ये क्या है, मॉनिटर। तो आप इसका नेम यहाँ पर लिखेंगे MONITOR, मॉनिटर। ये जो नेक्स्ट है ये है CPU, तो CPU। जो कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं उनमें मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस होता है। तो नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड, जिसमें ये आपको छोटे छोटे बहुत सारे बटन नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कीज, और ये है कीबोर्ड। इसी तरीके से एक ये माउस, इसको बोलते हैं माउस, MOUSE, माउस, और ये भी कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है। Now let us study about them with some more parts of a computer। अब हम कंप्यूटर के और कुछ अलग पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है all the parts of a computer are also known as hardware devices। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं इनको हम हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर डिवाइसेस। अब जो जिनी है टैग जिनी वो क्या कहता है, विच पार्ट इज यूज्ड टू शो द वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वो हमें किस तरीके से शो होता है, कौन सा पार्ट उसे शो करता है। तो ये है मॉनिटर। जो ये अरु है, ये जो बच्ची है ये कहती है मॉनिटर। तो जो टैग जिनी वो कहता है यस नाउ लुक एट इट, हाँ इसे देखते हैं, देखिए इसे। तो कंप्यूटर के बारे में अब यहाँ पर दिया गया है मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर कैसा होता है, क्या क्या ये वर्क करता है। तो मॉनिटर इज यूज टू शो द वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं मॉनिटर उसे शो करता है, यानी कि मॉनिटर पर हमें वो नजर आता है। इट लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। यह देखने में टीवी स्क्रीन जैसा होता है, यानी कि जो टीवी है जैसे उसकी स्क्रीन होती है इसी तरीके से मॉनिटर हमें देखने में नजर आता है। वी कैन वॉच मूवीज, हम इस पर मूवीज देख सकते हैं। एंड पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। हम मॉनिटर पर मूवीज, पिक्चर और गेम्स खेल सकते हैं। मूवीज देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। टैग जिनी कहता है विच पार्ट इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सारे पार्ट को कंट्रोल करता है। तो ये है CPU। अब यहाँ पर CPU के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया था ना कि कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमने मॉनिटर को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे CPU के बारे में। CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड ईट्स पार्ट। जो CPU होता है वो कंप्यूटर में किए गए सारे वर्क को कंट्रोल करता है और इसके सारे पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसीलिए CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि मस्तिष्क होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है,
इसी तरीके से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को जो कंट्रोल करता है वो होता है सीपीयू। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सीपीयू इज यूज्ड फॉर थिंकिंग, काउंटिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिमेम्बरिंग थिंग्स। सीपीयू जो है सोचने का काम करता है, काउंटिंग का काम करता है यानी कि गिनने का, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो भी हमें प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करनी होती है वो भी सीपीयू ही करता है, और रिमेम्बरिंग थिंग और जो भी चीजें याद रखनी होती हैं वो भी कंप्यूटर के सीपीयू में ही होती है, यानी कि सीपीयू ही इन सबको स्टोर करके रखता है। अब ये जो टेक्जीनी है इन्होंने क्या कहा है, हाउ कैन यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं। तो जो आरू है वो कहती है, जो गर्ल है इसने कहा यूजिंग कीबोर्ड, हम कीबोर्ड का यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि जो भी कार्य हमें करना है उसकी सूचना दे सकते हैं कीबोर्ड का यूज करके। जो जिनी है वो कहता है यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रही हो। अब कीबोर्ड के बारे में जानते हैं हम, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि जो भी काम हमें करना होता है उसकी सूचना हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं और तब वो कंप्यूटर तक पहुंचती है। कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कीज। कीबोर्ड में ये छोटे छोटे कीज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे बटन हैं इनको कहते हैं कीज, और इसमें ये 100 से ज्यादा कीज होती हैं। मोर देन का मतलब है ज्यादा और 100 कीज, 100 से ज्यादा कीज होती हैं। कीज ऑन ए कीबोर्ड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो कीबोर्ड पर कीज होती हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, यानी कि अलग अलग कीज से, अलग अलग बटन से अलग अलग कार्य होता है। आगे है आपका जो जिनी है वो कहता है विच डिवाइस हेल्प यू टू मेक ड्राइंग ए कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर पर ड्राइंग करने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो जो ये गर्ल है ये कहती है आई थिंक इट इज माउस। मैं शायद माउस हमारी मदद करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ये जिनी है ये कहता है बिल्कुल सही। जो माउस है उसकी सहायता से हम ड्राइंग बना सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। माउस हेल्प अस टू मेक ड्राइंग ऑन ए कंप्यूटर। माउस जो है वो हमें कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाने में सहायता करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यदि कंप्यूटर पर हमें कुछ भी पॉइंट आउट करना है तो हम माउस की सहायता से करते हैं। इट इज यूज टू पॉइंट द आइटम्स ऑन द स्क्रीन एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर। यह जो माउस है वो क्या करता है, स्क्रीन पर हमें कुछ भी पॉइंट आउट करना है तो उसका जो यूज है हम माउस का यूज करते हैं स्क्रीन पर कुछ भी पॉइंट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, एंड कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, कि जैसे कि हम किसी भी चीज पर क्लिक करना होता है कि हमें ये वर्क करना है तो हम माउस का ही यूज करते हैं, यानी कि माउस जो है वो कंप्यूटर को कमांड भी देता है। ऑल द पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द सीपीयू। ये सारे पार्ट्स और बाकी भी जो अलग पार्ट्स होते हैं वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू से, एंड टुगेदर दे फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, और साथ ही साथ कंप्यूटर से। यानी कि जितने भी जो ये डिवाइसेस हैं यदि हमें उनसे वर्क करना है तो हमें उनको कनेक्ट करना होता है सीपीयू से और कंप्यूटर से। यदि वो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे। Besides these main parts of computer, there are some more other parts. Let's see. जो जिनी है वो कहता है कि कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं इनके अलावा हमारे कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, और भी अदर पार्ट्स होते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। तो एक है माइक्रोफोन। यहाँ पर आपको एक माइक जैसा नजर आ रहा है ना, तो ये होता है माइक्रोफोन। बाय स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन अटैच्ड टू ए कंप्यूटर यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस। माइक्रोफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके, यानी कि जो माइक्रोफोन कंप्यूटर से अटैच किया गया हो उसमें हम कुछ बोलकर अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोफोन जो है वो रिकॉर्डिंग का काम करता है। नेक्स्ट है आपका स्पीकर। यहाँ पर आपको ये स्पीकर नजर आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डेड वॉइस विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स। जो स्पीकर है वो हमारे जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको सुना सकते हैं हम, यानी कि जो स्पीकर्स होते हैं उनसे अपनी रिकॉर्ड की गई वॉइस सुन सकते हैं।
और देयर आर ऑल्सो यूज टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर से हम जो भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो भी हम स्पीकर की सहायता से ही सुन सकते हैं। यदि हमारे पास स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो हम कंप्यूटर से म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं और ना ही अपनी कोई आवाज जो हमने रिकॉर्ड की है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूपीएस। यूपीएस ये आपको नजर आ, यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस जो है वो क्या कार्य करता है, जब हमारे जो है लाइट चली जाती है तो जिससे कि हमारा वर्क ना रुके, तो यूपीएस के द्वारा हम थोड़ी देर अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि यूपीएस जो है वो एक इन्वर्टर का कार्य करता है, थोड़ी देर के लिए हमारे वर्क को वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए ये है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि लगातार ये कार्य करता रहता है बिना किसी रुकावट के। It keeps the computer working for some time more even after the electricity goes off। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लाइट हमारी चली जाती है, हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं है, तो हम कंप्यूटर पर थोड़ी देर अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं लाइट जाने के बाद भी, जिससे कि हम अपने वर्क को सेव कर सकें और जिससे कि वो कंप्यूटर में सेव हो जाए और वो हमारा जो हमने वर्क किया है वो जो है उसमें सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। यहाँ पर ये आपको एक जॉयस्टिक नजर आ रही है। इससे क्या करते हैं, आपको जैसे आपने देखा भी हो कभी बच्चे जो गेम खेलते हैं तो ये गेम खेलने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। यदि हम कंप्यूटर पर गेम खेलना चाहते हैं तो हम जॉयस्टिक की मदद से खेल सकते हैं। इट हैज ए लॉन्ग लीवर टू मूव इन ऑल 4 डायरेक्शन। ये जो है चारों दिशाओं में अच्छे से घूमी जा सकती है, यानी कि इसको अच्छे से घुमाया जा सकता है। गेम में आपको जरूरत होती है ना इसको मूव कराने की, तो ये अच्छे से जो है घूम सकती है। नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। ए वेब कैमरा टेक्स पिक्चर एंड स्टोर्स दैम इन ए कंप्यूटर। जो कैमरा होता है कंप्यूटर में वो हम उससे पिक्चर ले सकते हैं, यानी कि और उसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। जो कैमरा है उसी के द्वारा हम कोई पिक्चर ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल ओवर द इंटरनेट। और ये इंटरनेट पर दूसरे लोगों से कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करने के लिए भी काम करता है। ये अगर हमें इंटरनेट पर किसी से बात करनी है, जैसे कि आप वॉइस कॉल वीडियो कॉल करते हैं, तो ये कैमरे के द्वारा ही हो पाती है कम्युनिकेट, यानी कि आपस में बातचीत करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हेडफोन्स। आपने देखा होगा ये ईयर्स पर लगाते हैं अपने, तो हेडफोन से आप क्या कर सकते हैं, हेडफोन्स कैन यूज्ड व्हेन यू वांट टू लिसन द म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। आप हेडफोन से म्यूजिक सुन सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बिंग के। यदि आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने ईयर्स पर लगाकर म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे इसकी आवाज केवल आपको ही सुनाई आएगी और किसी को नहीं आएगी, जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है बच्चों, द प्रोजेक्टर अलाउज अस टू सी द डिस्प्ले ऑन द लार्ज स्क्रीन। हम जो कंप्यूटर पर हमारा जो भी वर्क है या जो भी हमारे पास मटेरियल है उसे हम प्रोजेक्टर के द्वारा एक बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लार्ज स्क्रीन यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रोजेक्टर से जब हम इसको स्क्रीन पर डालते हैं तो एक बड़ी स्क्रीन पर हम ये सब कुछ देख सकते हैं। इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट मैनी पीपल टू सी ए प्रेजेंटेशन। ये यूज आता है यानी कि उपयोग किया जाता है जब आप बहुत सारे लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि कंप्यूटर पर या किसी और स्क्रीन पर हम कुछ लोग ही कोई पिक्चर या कोई प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और सभी को हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है तो उसके लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर सामने चला दिया जाता है और सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिस पर हमारी प्रेजेंटेशन चलती रहती है और सामने बहुत सारे लोग बैठकर उसे इजीली देख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कैनर। यहाँ पर एक ही स्कैनर आपको नजर आ रहा है। ये क्या काम करता है, स्कैनर कैन कॉपी पिक्चर्स फ्रॉम ए बुक और स्कैन ए फोटोग्राफ। जो स्कैनर है वो किसी पिक्चर को कॉपी कर सकता है और किसी बुक को या फोटो को स्कैन कर सकता है, फोटोग्राफ जो भी होती है आपकी, एंड पुट दैम इनटू द कंप्यूटर, और उसको कंप्यूटर में ले सकता है। तो स्कैनर हमारी पिक्चर्स को कॉपी करने का कार्य करता है और जो भी हमारी बुक या फोटोग्राफ है उसको स्कैन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपके प्रिंटर। प्रिंटर भी बेटा अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर तीनों प्रिंटर आपको दिखाए गए हैं। पहले आप देखिए, इट इज यूज टू टेक आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन ए पेपर।
यदि हमें कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी पेपर पर लेनी है तो उसके लिए हमें प्रिंटर का यूज करना होता है। जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है हम उसे प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करेंगे, उससे हमें वो पेपर पर निकल कर आ जाएगी। द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो भी कंप्यूटर से वर्क हम पेपर पर लेते हैं प्रिंटर के द्वारा, प्रिंटेड करके जो कॉपी निकल कर आती है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। उसको कहते हैं हार्ड कॉपी, यानी कि प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की गई कॉपी को कहते हैं हार्ड कॉपी। द कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर। जो प्रिंटर्स सामान्यतः यूज किए जाते हैं, कॉमनली यूज किए जाते हैं, वो ये 3 प्रिंटर्स हैं। जैसे कि पहला है डॉट मैट्रिक्स, पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है इंकजेट और तीसरा है लेजर जेट। तो 3 प्रिंटर मुख्यतः हमारे यूज किए जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर जेट। तो बेटा इस लेसन में आपने कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जाना और इस तरीके से आपका ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। इस लेसन की जो एक्सरसाइज वर्क है उसको आपको फोटोग्राफ सेंड कर दी जाएगी। वो सारी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है इस तरीके से। और ये जो लेसन है इसको आपको अच्छे से रीड करना है और कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को लर्न करना है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी वर्क दिया गया है, ये आपका होमवर्क है। ये आपको एक कंप्यूटर की पिक्चर दी गई है और उसके साथ कुछ उसके पार्ट्स भी हैं, मेन पार्ट्स हैं, कुछ अदर पार्ट्स हैं। तो सारे पार्ट्स का आपको यहाँ पर नेम लिखना है कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में जैसे कि ये मॉनिटर है तो आप यहाँ पर मॉनिटर लिखेंगे, ये प्रिंटर है तो यहाँ पर प्रिंटर लिखेंगे। इसी तरीके से आप सारे पार्ट्स के नेम यहाँ पर लिखेंगे और इसकी फोटोग्राफ हमें सेंड करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।